फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। किसके बारे में? मोटिवेशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरण। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरण। आज हम अभिप्रेरण के बारे में बात करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि शायद ही इससे बाहर आपके पेपर में पूछा जाए। अभी तक तो नहीं हुआ, शायद आगे कुछ कहा भी नहीं जा सकता, पर आज तक इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी अभिप्रेरण से अभी तक नहीं पूछा गया। जो टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। शिक्षक के लिए एक रूप अनुदेशन। एक रूप अनुदेशन का मतलब क्या होता है? एक रूप मतलब होता है जब टीचर कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका क्या एक रूप होना चाहिए। इस क्वेश्चन का लिखने का मतलब यही है कि शिक्षक का पढ़ाने का एकमात्र तरीका होना चाहिए या अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देखा जाता है कि एक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं एक साथ। तो अगर कोई एक बच्चा अगर कोई टीचर एक ही स्थिति से एक दिशा में ही पढ़ाता चला जाएगा, तो कुछ बच्चों को कोई बात समझ में आ सकती है, कुछ बच्चों को नहीं आएगी। तो उसको इसीलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, शिक्षक के लिए एक रूप अनुदेशन अर्थात एक रूप से पढ़ाना होना चाहिए, पढ़ाना होना चाहिए। तो नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं, विभेदी अनुदेशन के रूप में। किसके रूप में? विभेदी अनुदेशन के रूप में, जिसमें कि बच्चों की मतलब वहाँ पर देखा जाए कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तरीका नहीं कारगर साबित होता है तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोटिवेशन अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन क्या है? तो यहाँ पर दिया गया, जो हमें किसी कार्य को करने की दिशा दे तथा अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करे। कि मोटिवेशन क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं आमतौर पर कि यार इस काम को करने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हम आमतौर पर बातें किया करते हैं कि हमें इस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये काम करने में। तो जो इंटरेस्ट शब्द है वो इंटरेस्ट नहीं, असल में मोटिवेशन है। कि उस काम को करने के लिए आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है कि उस काम को करना क्यों है। तो जब हमें क्लियर हो जाता है इस काम को करना क्यों है, एक मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़े ही नीरस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये समझ के कि नहीं, शायद इसका कोई सलूशन नहीं है। तो हम लोग यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और मोटिवेशन वीडियोस सर्च करने लगते हैं। सर्च करेंगे, मेरे गुरु हैं संदीप माहेश्वरी जी, हम ज़्यादातर उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं की बातें किया करते हैं। तो मोटिवेशन की जो गंगा है, शायद संदीप माहेश्वरी जी, अब क्या ही बताएं, मोटिवेशन के कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किसका मोटिवेशन अच्छा लगता है। तो मोटिवेशन का शब्द का यही अर्थ है कि आपकी ज़िंदगी को एक दिशा देना, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। उसी को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में अभिप्रेरण बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। अभिप्रेरण के प्रकार। अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, अभिप्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक अभिप्रेरण होता है, एक बाह्य अभिप्रेरण होता है। आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है? आंतरिक, इंटरनल शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, जो हमारे अंदर से, मतलब किसी कार्य को करने के लिए हमें कोई रिवॉर्ड, अगर हमें कोई कार्य जो हम दिल से करना चाहते हैं, जो हमें उसके लिए चाहे कोई हमें पैसे दे या ना दे, कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, हमारे दिल से किसी काम को करने के लिए अगर इच्छा जाहिर हुई और वो काम हम करते हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। और बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरण दोस्तों वो होता है, जैसे सपोज़ आप किसी कार्य को कर रहे हैं, पर वो कार्य आपको पसंद नहीं है। आप वो कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको वहाँ से कोई जॉब आप कर रहे हैं, पर वो जॉब आपको पसंद नहीं है, पर उसकी जो सैलरी, जो 1 तारीख को जो आपको सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, आपको वो बहुत अच्छी लगती है, वो ठीक ठाक है। तो वो एक अभिप्रेरण हो गया। बच्चों का मैक्सिमम, आजकल के बच्चों का
या बच्चों का अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एकमात्र ज़्यादातर रीज़न ये होता है कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो जिस काम को बाहरी मतलब एक एक्सटर्नल, बाहर मतलब एक्सटर्नल चीज़ों को देखकर किसी काम को करने का अगर मोटिवेशन आता है तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 4th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। B.F. स्किनर एक महान साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। B.F. स्किनर ने अभिप्रेरण के संबंध में क्या कहा है? स्किनर ने अभिप्रेरण के संबंध में क्या है? प्रेरण मतलब मोटिवेशन के संबंध में क्या कहा है? तो इन्होंने बोला है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी ही अच्छी सक्सेस रेट होगी। तो दोस्तों इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर हमें पता है कि ये काम हमें क्यों करना है, अगर वो अंदर से आ रहा है कि नहीं इस काम को करने के पीछे ये वजह है, तो आप वो वजह ही आपका मोटिवेशन बन जाती है। अगर वो वजह अच्छी होगी तो किसी भी काम को आप आसानी से कर जाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन B.F. स्किनर ने आप ये बताया है कि मोटिवेशन एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी ही अच्छी आपकी सक्सेस रेट होगी। क्या होगी? उतनी अच्छी आपकी सक्सेस रेट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अभिप्रेरण का चक्र, साइकिल ऑफ मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरण का चक्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिप्रेरण का चक्र क्या होता है कि अभिप्रेरण मोटिवेशन कैसे आता है, क्या होता है मोटिवेशन, आता कैसे है ये? तो सबसे पहले मोटिवेशन आपके अंदर तभी आएगा जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। सपोज़ आप किसी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शिक्षक बनने के लिए आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है, कैसे शिक्षक बनेंगे कि हमें सबसे पहले B.Ed करना पड़ेगा, BTC करना पड़ेगा, जो B.Ed BTC के स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद C.TET क्लियर करना पड़ेगा, सुपर टेट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आप एक शिक्षक बन पाते हैं, प्राइमरी या जूनियर स्कूलों में, प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। प्रणोद का मतलब ये होता है कि उस काम को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कि सपोज़ आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अभी हमने आपको बताया। C.TET क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहले B.Ed करना पड़ेगा, B.Ed BTC करना पड़ेगा, C.TET क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब आप कहीं पर जाकर एक शिक्षक की उपाधि, शिक्षक बनने की वरीयता को पा पाएंगे। तो प्रणोद हो गया उत्तेजना, आपको वो कार्य करने में कितना एक्साइटमेंट आता है, आपको कार्य करने की क्षमता क्या है, आपको कितनी उत्तेजित होकर आप वो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिशा निर्देशित व्यवहार, की आपकी दिशा ठीक है या नहीं। मैक्सिमम फेलियर्स का रीज़न यही होता है कि दिशा आपकी सही नहीं, दिशा है सही या नहीं है। अगर आपका मोटिवेशन सही नहीं होगा, आपकी दिशा नहीं सही होगी, तो मोटिवेशन आपका किसी भी काम का नहीं होगा। दिशा निर्देशित व्यवहार के बाद उपलब्धि, कि आपने जैसे C.TET सुपर टेट क्वालिफाई कर लिया, अब आपको उपलब्धि, आपका गोल आपका अचीव हो जाएगा। आपका गोल जो था आपको शिक्षक बनना, वो आपको उपलब्धि के तौर पर अचीव हो जाएगा। और उपलब्धि होने के बाद जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं, जैसे हमारा कोई गोल होता है, उसको पा लेते हैं, उसके पाने के बाद क्या होता है, किसी उत्तेजना में कमी आने लगती है। क्या आने लगती है? उसको पाने के बाद, किसी चीज़ को पाने के बाद हमें उस चीज़ की, एक तरह से कहते हैं ना कि कोई चीज़ मिलने के बाद उसकी वैल्यू नहीं होती, खोने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है। ये कहावत है, नॉर्मल इंडियंस में हम लोग यही कहावत ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि जब कोई चीज़ मिल जाती है, तब जब तक भूख होती है, जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग को उस चीज़ की कोई चाहत नहीं होती है या उसमें उत्तेजना में कमी आ जाती है। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। आवश्यकता, प्रणोद, उत्तेजना, दिशा निर्देशित व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना, ये साइकिल ऐसे चल रहा है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरण का चक्र। क्या बोलते हैं? अभिप्रेरण का चक्र बोलते हैं। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर बना दूंगा। 6 क्वेश्चन पर आते हैं कि बच्चों को जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सबसे पहले इसको करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी।
1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। किस सन में हुई थी? 1995 में मिड डे मील को प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक विद्यालयों में रखा गया था। क्यों रखा गया था? इसके पीछे एक रीज़न था। तो रीज़न ये था कि प्राथमिक माध्यमिक कॉलेजों स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का ज़्यादा आना नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ के जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने ये सोचा कि भाई विद्यालयों में बच्चों को कैसे बुलाया जाए। तो बच्चों की ज़रूरतें देखी गई। उस समय बच्चों की ज़रूरतें क्या थी? तो बच्चों की ज़रूरतें सबसे पहले क्या थी? खाना, पानी, शेल्टर मतलब छत, स्लीप सोना और मिड डे मील। इन चीज़ों की आवश्यकता बच्चों के लिए होती है। तो उसी समय उन्होंने ये कहा कि हम पढ़ाने के साथ साथ आपको मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन भी देंगे। तब से प्राइमरी में 1995 से ही मिड डे मील की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? मिड डे मील की शुरुआत होती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या होता है। अभी आपसे बताया आंतरिक मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन का आंसर ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो का यूज़ कर लिया है कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर नीचे है। आंतरिक प्रेरण का उदाहरण क्या होता है? तो नीचे लिखा हुआ टू डू समथिंग विच यू वांट, कि आप जो करना चाहते हैं दिल से जो करना चाहते हैं बॉटम ऑफ योर हार्ट। तो आप दिल से जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कोई मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे, पर वो काम आपको पसंद है, जो काम आपको पसंद है वो आप कर रहे हैं। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत, अभिप्रेरण के अंतर्गत आ जाता है, इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया था, मार्क्स, सैलरी, रिवॉर्ड। इन तीनों में से किसी चीज़ की हमें जब बाहरी चीज़ों की आवश्यकता होती है कि जॉब हम लोग करते रहते हैं, पता चला जॉब पे हम लोग का उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है, बट उसकी सैलरी हम लोगों को बहुत अच्छी, ज़्यादातर सैलरी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से हम किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरण के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि बच्चों में किसका बढ़ावा देना चाहिए। लगभग आई थिंक प्रीवियस 2 ईयर्स से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चों में किसका पहले नहीं पूछा जाता था, पर अभी पूछा जा रहा है। किसी सेट पेपर में कभी कभी दिखाई दे जाता है कि बच्चों में किसका बढ़ावा देना चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरण का या बाह्य अभिप्रेरण का। तो जाहिर सी बात है हमें बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरण का बढ़ावा देना चाहिए। किसका बढ़ावा देना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरण का बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। पसंद आए तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।